ओह माय गुडनेस, अस्सलाम वालेकुम। आज हारिस भाई, वी आर लाइव। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, लेट सम पीपल जॉइन अस, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो आप बता रहे थे इंक्यूबेशन है ये, तो मतलब थोड़ा सा समझाएं उसके बारे में, कैसी इंक्यूबेशन है, हम लोग वहाँ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आपको। जिस तरह से एक्सट्रीम कॉमर्स का इंक्यूबेशन ज्वाइन कर सकते ओ सर, तो वैसा ही फीस है। क्या है आपकी, और कितने क्लाइंट्स हमें पर डे पे मिलते रहेंगे। क्लाइंट वाला कोई नहीं है, सब अपना अपना है। अच्छा, सब अपना अपना है। ये अपना अपने वाला सीन गलत है। इसी की तरह क्लाइंटेल भी तो लाओ ना, फिर ला के दो जब तुम्हारे पास पे करने को आएगी बंदा आए। इंशाल्लाह, गुरु से लेकर आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो कि एक बहुत अहम सेशन है काफ़ी सारे लोगों के लिए, जो कि हमें फॉलो करते हुए आ रहे हैं, हमें देख रहे हैं हमारे फेसबुक के ग्रुप के ऊपर, हमारे एप्सल नाउ पे, मेरी अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर, और हारिस को भी काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी क्या मेरे से मुझसे ज़्यादा लोग हारिस को जानते हैं। और हारिस की जो है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी डिमांड भी है माशाल्लाह से, और हारिस के पास माशाल्लाह जो स्किल्स हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो हमारा फोकस्ड है कि हम लोग बात करें कि दराज का एक नया मॉडल है जो कि लोगों को नहीं पता। अब वो मॉडल क्या है? वो मॉडल है हमारा होलसेल का मॉडल, जिसके ऊपर हम बात करने बैठे हैं, जिसकी कंसल्टेंसी, जिसकी बिजनेस सर्विसेज, जिसकी सारी चीज़ें, इवन स्टोर रनिंग, और इवन हारिस के भी कुछ स्टोर्स हैं माशाल्लाह खुद के अपने इस बिजनेस मॉडल को लेके। तो उनको डिस्कस करेंगे। हारिस जो है वो एक कराची से है, और हम दोनों का जो क्या कहते हैं दोस्ती हुई या जान पहचान हुई, वो अनसुद्दीन के थ्रू हुई। एक 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 इंटरनल टॉक के अंदर, वो हम लीक आउट नहीं कर सकते। वो इंटरनल टॉक के अंदर हमें और अनस भाई, उन्होंने हम दोनों को साथ लिया। एक प्रोजेक्ट था हमारा कोई, एक बड़े इवेंट के साथ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेकिन उस प्रोजेक्ट को फिर बाद में हम नहीं कर पाए, वो कोई मसले आ गए थे। तो फिर वहाँ से हारिस भाई से जान पहचान शुरू हुई, और हारिस भाई जो है, और हम फिर साथ साथ काम करना शुरू किया। उसके बाद जानना पहचानना, फिर हारिस भाई का पता चला कि हारिस भाई के पास जो एक पोटेंशियल है और मॉडल है, उस पर वो काम कर रहे हैं। दराज मॉल की कंसल्टेंसी देते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त कंसल्टेंसी देते हैं। मतलब कि कोई आपको आम बंदा इस तरह से कंसल्टेंसी नहीं दे सकता जो हारिस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं दराज मॉल के लिए, क्योंकि ये स्पेशलिटी है उनकी। क्योंकि देखें, दराज पे हर कोई काम कर रहा है, बहुत सारे लोग, मैंने दो पहले इंटरव्यूज़ कर लिए हैं, उनके साथ बात कर ली है, हम लोगों ने सीखा बहुत है। अनसुद्दीन के साथ हमने, दानियाल शेख के साथ, अब आज मैंने लाइव हुआ है। अगला सेशन हमारा है शकील भाई के साथ, जो कि बहुत पुराने और बहुत बड़े दराज के सेलर हैं, और अभी तक चलते आ रहे हैं माशाल्लाह। तो उनसे भी हम सीखेंगे बहुत कुछ। तो हारिस के ऊपर ओवर करता हूँ कि हारिस अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, और उसके बाद हम बिस्मिल्लाह करते हैं। जी अशरफ भाई, तो ये कि दराज स्टार्ट लिया था मैंने तकरीबन 2.5 साल हो गए। तो एक ही पैटर्न चल रहा था मार्केट में ना, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर किया आउट ऑफ द बॉक्स जाके। तो जिस तरीके से अमेजोन होलसेल है, उसी तरीके से दराज होलसेल है। जो भी एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं आपके पाकिस्तान के, इनिशियल हम लोग पाकिस्तान में अब ट्राई कर रहे हैं कि जो बाहर के ब्रांड्स हैं उसको भी हम ऑन बोर्ड करें, लेकिन उसमें कुछ हर्डल्स हैं। तो इस तरह से स्टार्ट लिया कि आप प्रॉपर एक ब्रांड को अप्रोच करते हो, और वो अपने गिवन लीगलाइजेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके, वो प्रोवाइड करता है। तो आप उसके नाम पे डी मॉल का अकाउंट बना सकते हो। डी मॉल में अगर बात करूं तो एक सुपीरियर टैग है बेसिकली ना। तो उस टैग का ये है कि आपकी हारिस, क्या हम इस कहते पे हैं आते हैं। विजिबिलिटी। मैं माजरत चाहूँगा आपको रोकने की। हम इस पूरे उस पे आते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा के। अभी आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देते हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके चलते हैं। ये आप टॉपिक ठीक शुरू हो गया। करते हैं। आई एम सॉरी। मैं एक स्टूडेंट हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ठीक है, चार्टर्ड ओह, अकाउंटेंसी सीए। ये आज मुझे पता चला है, ये मुझे आज पता चला है। तो ये छप्पा रखा हुआ था, अभी फिलहाल उसको रोका हुआ है थोड़ा सा कुछ मसले मसाइल की वजह से। तो दराज स्टार्ट लिया था, जर्नी थी मेरी 2 से 2.25 साल हो गए तकरीबन। मुझे एक्सट्रीम कॉमर्स के इंक्यूबेटी रह चुका हूँ मैं तकरीबन 6 महीने, और बीबीसी से लेके फिर इंक्यूबेशन से अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑफिस है। तो ये थोड़ी सी कहानी है, और इसके साथ जो दराज की जर्नी है, कंप्लीट दराज पे काम किया डे 1 से लेके अभी तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स हैं, ब्रांड्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये सफ़र है अशरफ भाई। अमेजिंग माशाल्लाह। और बिल्कुल हम इस सफ़र के आपके जो है ना गवाह हैं कि आपने किस तरह से अपने आप को स्केल किया है, एक छोटे लेवल से स्टार्ट करके, और एक्सट्रीम कॉमर्स का इंक्यूबेशन नेटवर्क। अच्छा, थोड़ा सा आप ये बताएं, आप बता रहे थे अभी कि आप एक्सट्रीम कॉमर्स के एक्स इंक्यूबेटी रहे हैं, तो आपका इंक्यूबेशन जर्नी कैसा रहा, और लोगों को क्या इंक्यूबेशन ज्वाइन करनी चाहिए और कब करनी चाहिए? 3 सवाल को काइंडली जवाब देते हैं। देखिए, इंक्यूबेटर की मेरी जो जर्नी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि अगर एज अ नॉर्मल पर्सन मैंने स्टार्ट किया था, और कोई ऐसा नहीं था कि कोई मसला मसाइल होते थे, तो कोई बात करने वाला नहीं है। अगर आप एज अ नॉर्मल पर्सन घर में हैं,
कुछ भी आप कोर्स वगैरह है, आपके पास सारी चीजें वीबीसी आप देख लेते हो, अब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाना है तो इंक्यूबेटर एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। और इंक्यूबेटर का राइट टाइम यही है कि बेसिक स्किल कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप स्किल ही वहां जाके सीखें, ये एक उसका वो है नुकसान है। लोग जो कर रहे होते हैं, जो फिर बाद में बोलते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप अपनी स्किल पे फोकस करें, पहले स्किल आपका प्रॉपर हो जाए, फिर क्या कहते हैं, अगर एक आध क्लाइंट भी ऑन बोर्ड हो जाता है तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। अब अगर मैं एज अ नॉर्मल बोलूं कि यार नॉर्मल घर है, इंटरफेयर लोगों का होता है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये मसला है वो मसला है, आप प्रॉपर फोकस के साथ काम नहीं कर सकते। तो इंक्यूबेटर एक परफेक्ट जगह थी काम करने के लिए, सारे लाइक माइंडेड लोग, हमारे जैसे ही लोग, तो बहुत ज़बरदस्त रहता था। तो यही है कि स्किल पे काम करें, अगर स्किल पॉलिश हो गया है और अगर क्लाइंट मिल गया है तो जाना ही चाहिए, वाजिब है आपके ऊपर। आप 3 महीने की, जैसे सनी भाई कहते हैं कि 3 महीने वाजिब हैं, तो 3 महीने में शेपअप हो जाएगी आपकी लाइफ, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप एज मुझे जज करें कि यार कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन वो बैक एंड पे आपका जो प्रोसेस है वो हुआ है, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, बहुत डिफरेंट बिल्कुल एक कल्चर है वहाँ का, नेटवर्किंग है, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। बिल्कुल अमेजिंग, बिल्कुल ऐसे ही है कि क्योंकि आप जब एक इंक्यूबेशन नेटवर्क के अंदर जाके बैठते हैं और वहाँ से आप मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ कल्चरल बेस, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए हुए लोगों से, अब वो कोई कोयटा से आया हुआ होता है, कोई बलूचिस्तान से आया हुआ होता है, कोई सिंध का इंटीरियर से आया हुआ है, लाइक मैं कहीं से आया हूँ, तो हम लोग फिर मिलते हैं और लाइक माइंडेड लोग बनते हैं और साथ साथ फिर आप उसमें ग्रो करते हैं। अगर आपकी स्किल बेस्ड ग्रोथ ना भी हो सके ना, तो तब कम से कम आपकी जो है एक नेटवर्किंग में काम करने की ग्रोथ हो जाएगी, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के काम करना आ जाएगा, आपको बिहेव करना आ जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन आपको जो पॉइंट था वो बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हम लोग, जो भी बच्चा अभी सुन रहा है, जो भी न्यूबी है या कोई एक्सपीरियंस भी अगर सुन रहा है, तो आप तब तक इंक्यूबेटर को ज्वाइन ना करें जब तक आपके पास कोई स्किल ना हो। स्किल जब तक ना हो तब तक ज्वाइन ना करें। दूसरा ये कि आप जब तक ज्वाइन ना करें जब तक आपके पास कोई क्लाइंट ना हो, ये इसको मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि स्किल होने के बाद भी अगर आप चले जाते हैं तो भी क्लाइंट हंटिंग जो है एक डिफिकल्ट टास्क है, और क्लाइंट के लिए फिर आपका काम करना, क्योंकि वहां जाके लेकिन हाँ, या तो आपको किसी के क्लाइंट पास हंटिंग की जॉब करनी है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, हाँ, ये वहां है, पे बिल्कुल जाने ऐसी के बात बाद है। ना आपकी एक प्रोबेबिलिटी है जो बढ़ जाती है, आप 10x हो जाते हो आपकी नेटवर्क में, मार्केट में आ गए जब आप ना, तो क्लाइंट मिलने की, और क्लाइंट भी अगर ये देखता है कि हाँ यार आप इंक्यूबेटी हो, तो आपका क्या कहते हैं उसको ग्रैब करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ये एक ट्रूथ है, और जो सनी भाई ने भी बताया था कि ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल हो रहा है। रियलिटी में ऐसा हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त बड़े पैमाने पे हो रहा है। इवन मैं उस दिन नजीब के साथ बैठा हुआ था इंक्यूबेटर जाके, तो वो मुझे कह रहा था कि अशरफ भाई आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आप कल से कर लें, बहुत अमेजिंग विजिबिलिटी है इस चीज़ की ना। तो मैं उसको कह रहा था यार मैं करता हूँ, मैं भी थोड़ा सा मसरूफ हूँ चीज़ों के अंदर, क्योंकि मैं आज तक इंक्यूबेटर नहीं गया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी विजिबिलिटी है वो है एक्सट्रीम कॉमर्स की वजह से। अब इंशाल्लाह इंक्यूबेटर जाएंगे तो फिर वो भी एक्सट्रीम कॉमर्स के इंक्यूबेटर भी जाएगा सारा टैग। तो टॉपिक तो के ऊपर हम इंशाल्लाह आप आते हैं। इंक्यूबेटर एज एजेंसी हाँ, जाइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा यही प्लान है, मैं उसके ऊपर वर्क भी कर रहा हूँ, मैं उसमें बातें भी कर रहा हूँ, हमारे टॉक भी चल रहे हैं, तो मेरा यही बिल्कुल प्लान है, देखते हैं कहाँ तक हम लोग इसको सक्सेस कर पाते हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि हम लोग दराज के एक नए मॉडल के ऊपर बात करने के बैठे हैं, जो लोगों को नहीं पता, जो आम लोगों को नहीं पता, जो मार्केट को नहीं पता। तो मुझे पहले ये बताएं कि आपको ऐसी क्या नीड आई, ज़रूरत पेश आई कि आपने एक पुराने मॉडल को छोड़कर नया मॉडल ढूंढा और उस पर काम करना शुरू कर दिया। और दूसरा सवाल ये है इसके साथ ही कि इस पे काम करना, इसके ऊपर यकीन रखना कितना मुश्किल और कितना आसान था? देखिए, पहला जो आपका सवाल है ना कि क्या ज़रूरत पेश आई, ज़रूरत ये पेश आई कि मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, हम लोगों का बजट था तकरीबन 15 लाख पाकिस्तानी, ठीक है। तो अब एज अ पीएल एक कैटेगरी में अगर जा रहा हूँ, लेट सपोज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाह रहा था, ठीक है। अब मुझे वहाँ पे एज अ न्यू पर्सन या एज अ न्यू भी नहीं पता था कि मार्केट के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या मामलात हैं, दराज का क्या रिटर्न पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, सारी चीज़ें ना, बहुत सारे सवाल थे कि कैटेगरी का क्या क्या कहते हैं, इसका कैप है कितना, क्या कहते हैं हम लोग रेवेन्यू वाइज कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, कितनी प्रोडक्ट्स चलेंगी, क्या मामलात हैं। तो इसके लिए ये था कि एग्जिस्टिंग ब्रांड्स जो सामने थे उनको स्टडी करना शुरू किया। अब लेट सपोज अगर एक आपके पास एक ऑडियोनिक है और आप भी इससे रिलेटेबल चीज़ें लेकर आ रहे हो ऑडियो सेट में, जैसे हेडफोन हो गए, हैंड फ्रीज हो गई, ईटीसी, ठीक है। तो अब लेट सपोज इस तरीके से आइडिया आया था कि क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन अमेजोन से बिल्कुल भी नहीं थी, ये इसीलिए थी कि अगर एक पीएल है और पाकिस्तान मार्केट में बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, क्योंकि आप अभी कोई भी ऐसी केस स्टडियाँ नहीं है हमारे हाथ में कि हम बिल्कुल क्या कहते हैं श्योर होके काम को शुरू कर दें। तो अगर लेट सपोज ये जेन्युइन है, अगर एक मुझे क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना था, तो मैंने फिर ब्रांड्स को स्टडी करना शुरू किया, तो उसमें से एक ब्रांड मुझे मिला
जो मेरा स्टार्ट हुआ था इस पूरे सिस्टम का, होलसेल का, तो एक ब्रांड मुझे मिला, उनके पास सारी चीज़ें प्रॉपर थी, सब कुछ था। हमने उनको ऑन बोर्ड लिया, ऑथराइजेशन उनसे ली और उनको सेल करना शुरू किया, ठीक है। 6 महीने हमने उनको सेल किया, अच्छे रेवेन्यूज हिट किए, सारी चीज़ें हमको मार्केट के अंदरूनी मामला सारे सामने आ गए हमारे कि भाई क्या चल रहा है, किस तरीके से रिटर्न रेशियो है, क्या इसका क्या कहते हैं फेक रिटर्न्स हैं, क्या सेल्स हैं, क्या इसके ट्रेंड्स हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई। तो अब जहाँ मैं एक डर रहा था 6 महीने पहले कि यार क्या होगा अगर मैं अपने 15 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ या 20 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ या 5 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ। मेरी कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट थी, इस वजह से थोड़ा सा बजट हाई था। तो इसमें फिर ये था कि मेरे पास श्योरिटी के साथ रिजल्ट आ गए। अब एक पॉइंट ये था कि मैं अपना होलसेल बंद करता हूँ और अपना पीएल स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन इस केस में हमने ये किया कि अपना होलसेल चलने दिया और पीएल को स्टार्ट लिया। 3 प्रोडक्ट से हमने स्टार्ट लिया, स्लो रन करते गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है वो। उसके एसक्यू अगर मैं बात करूं, अभी 17 एसक्यू चल रहे हैं और तकरीबन मिलियन 1.5 मिलियन का उसका रेवेन्यू है मंथली। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था बेसिक ना। अब फिर इसको लेके चलना, अब मार्केट में इसको आम नहीं किया, लोगों में इतना नहीं बताया गया, क्योंकि वो ये मेन रीजन ये था कि अब्यूज ना हो जाए, क्योंकि एक ब्रांड है। अब ब्रांड जो आ रहा है ना आपके पास, आप नॉर्मल उसको ट्रीट नहीं कर सकते, प्रॉपर उसका पूरा चैनल है, सेल्स का चैनल होता है उनका, उसको तरीके से लेके चलना। तो अगर एज अ नॉर्मल मैं वीओ को बताना शुरू कर दूं कि यार इस तरीके से ऑन बोर्ड हो जाते हैं डी मॉल, क्योंकि वो एक फैंटेसी है डी मॉल ना। आप डी मॉल स्टार्ट लेते हो, आपकी सेल्स हैं, आपका क्या कहते हैं अलग तरीके से आपका सुपीरियर हो गया अपना नॉर्मल सेलर से। तो बच्चे कूदे और ख़राब ना करें, इस वजह से ये था कि इसको सर्कल में रखा गया, क्लोज नेट सर्कल में रखा गया। फिर इसकी जर्नी आगे चलती रही ना जब, तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब लेट सपोज एक क्लाइंट है अशरफ भाई मेरे पास आए, मैंने इनको पिच किया कि भाई पीएल करेंगे, क्योंकि एंड गोल वही है, जाहिर सी बात है एसेट की तरफ जाना है। होलसेल आपका एसेट नहीं है, ठीक है। आज है ब्रांड, कल नहीं है, 6 महीने बाद नहीं है, साल बाद नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रहे हो तो आप 1 साल 1.5 साल हद से हद होता है। तो अगर लेट सपोज अशरफ भाई मेरे पास आते हैं, अशरफ भाई को मैं पिच करूंगा पीएल, और अगर हम कोई ऐसी यूनिक कैटेगरी में जाते हैं जहाँ पे हमको डर है, अब तो कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, हम लोग श्योर हैं, रिजल्ट अच्छे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी कैटेगरी है तो अब अगर हम उसमें एंटर करते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि यार कोई ब्रांड हम उसी कैटेगरी का ढूंढें, उनको ऑन बोर्ड लें, बेचें, रिजल्ट्स निकालें और फिर इसको लेकर आ जाएं। लेकिन फिर आगे जाके केसेस में ऐसा होने लग गया कि अगर एक क्लाइंट है, जैसे अशरफ भाई के लिए मैं काम कर रहा हूँ होलसेल पे, इनको मजा आने लग गया, ये बोल रहे हैं यार बेहतरीन है, 10 to 12%, 15%, 8% ये इसका प्रॉफिट मार्जिन है और बेहतरीन चल रहा है यार। जब एक सेटिंग चल रही है तो हम पीएल नहीं करते जिसमें इतना रिस्क है, सारी चीजें। तो लोगों को मजा आने लग गया, एक जर्नी शुरू हो गई प्रॉपर, लोग अब होलसेल इस तरीके से करने लग गए। तो पॉइंट यही है कि देखें पीएल तो करना है ना, एसेट बनाना है, होलसेल आपका एसेट नहीं है। तो ये इस तरीके से इसका सफर रहा। अच्छा, मैं दूसरे सवाल का आप जवाब काइंडली वो करें कि वो सवाल ये था, मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसमें आपको फिर चैलेंजेस क्या आए, मतलब क्या आपको दुश्वारियां पेश आई इसको स्टार्ट करने में, और कॉन्फिडेंस कितना था आपको कि यार ये कर पाएगा, ये काम चलेगा या नहीं चलेगा? देखें चैलेंजेस तो इतने थे कि अगर एज अ नॉर्मल पर्सन मैं बोलूं कि बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से था मैं। मेरी कोई सेल्स का बैकग्राउंड नहीं है, कोई क्या कहते हैं ऑफिस का या उसका बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन अगर आप लेट सपोज नॉर्मल सा भी छोटा सा भी ब्रांड बोलते हैं ना, उनकी पूरी काबिना लगती है जब आप पिच करने जाते हो ना, तो वो ही सबसे बड़ा चैलेंज है। उनको बात समझा दी और उनसे ऑथराइजेशन लेटर और सारी चीजें आप लेकर आ गए ना, तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है जो के फेस करते हैं। बाकी उसके बाद तो दराज मार्केट आपके लिए नॉर्मल है, सारी चीजें वैसी हैं। लेकिन उन लोगों को समझाना, उनको अपने रिजल्ट्स दिखाना, उनको अपना पर्पस बताना कि क्या चाहिए, किस तरीके से करना है, सबसे मेन चैलेंज वही है। और जो भी बच्चे जैसे शुरू चाहूंगा, बिल्कुल मैं ये चाहूंगा कि अगर आप वो जर्नी पहले क्लाइंट ऑन बोर्ड करने का शेयर कर सकें, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि उनको रिजल्ट्स दिखाना, जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपके हाथ में भी रिजल्ट्स नहीं थे, तो वो आपने किस तरह किया, थोड़ा सा वो शेयर करें अपना जर्नी। देखें रिजल्ट्स मेरे पास ना नॉर्मल अकाउंट्स के थे, जो कि हमने पाकिस्तान मार्केट में पहले नॉर्मल छोटे मोटे पीएल वगैरह पे काम किया था, वाइट लेबलिंग कह लें या क्या कहते हैं होलसेल कह लें, जो मार्केट से लेके आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, तो जो कि कुछ अच्छे रेवेन्यूज थे। तो ब्रांड को जो पिच किया वो यही किया कि यार हम आपको सेल्स देंगे, आपका एक चैनल होना चाहिए, हर जगह आप इन है, जब हर मार्केट में तो दराज एक आने वाली मार्केट है, तो उसमें आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, सारी चीज़ें इस तरीके से गाइड की। लेकिन पहली जर्नी जो थी वो यही थी। देखिए हर मीटिंग ना चैलेंज होती है। लेट सपोज अगर मैं पहले टियर 3 एक जैसे बात करें, हम 3 टियर कह लें कि एक ब्रांड है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, दुनिया के अच्छे खासे ममालिक में है और पाकिस्तान में भी सेल कर रहा है, तो वो टियर 1 कह लें जिसके SKU 60+ हैं।
और एक बिल्कुल छोटा सा कह लें जो कराची में छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और वो कह लें, तो एक एग्जांपल के लिए। तो अब लेट्स सपोज कि अगर मैं पहले टियर 3 पे काम कर रहा था, तो अब मैं टियर 1 पे हूँ, तो वो मेरे लिए पूरी जर्नी चैलेंज है। अब लेट्स सपोज अगर अभी भी कोई मीटिंग है, तो वो भाई तजुर्बेकार लोग बैठे हुए हैं, सेल्स के 20-20 साल का, 25-25 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे होते हैं लोग। तो वहां पे बस यही होता है कि अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं, तो अगर मैं ये सोच के जाता हूँ कि यार अगर नहीं मिला तो क्या हो गया, सीख के आ जाऊंगा, ठीक है। तो बस बात करो, अपने आप पॉइंट रखो, जाहिर सी बात है नहीं इतना तजुर्बा, इतना अभी टाइम नहीं गुजारा है मार्केट में रहते हुए, तो यही होता है कि यार बस कि अगर मना हो गया तो सीख के आ जाएंगे, अगली दफा बेहतर कर लेंगे। बहुत सारे लोगों ने स्कैम बोला, बहुत अलग अलग इसकी वो है मसले मसाइल, बहुत सारे पेश आए, ऐसा नहीं है कि आसान है। जाहिर सी बात है सिर्फ भाई, अगर आप एक ब्रांड रन कर रहे हो और मैं आपके पास आता हूँ एज अ नॉर्मल लड़का, ठीक है, कोई ऐसा मैं मेरे पास बैकग्राउंड तो नहीं है ना, 2-3 स्टोर हैं अच्छे खासे हैं, मैं आपको पिच करता हूँ, आप बोलोगे यार पता नहीं कौन लोग हैं, ऐसे कैसे दे दूं। ट्रेडमार्क है, एक सिक्योरिटी है आपकी। अगर लोग कंसेंसस को देखते हैं, थोड़े से जो खपती टाइप लोग होते हैं, जो ब्रांड ओनर होते हैं या सीईओ होता है या सेल्स की टीम होती है, लाइक मी। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल जब पंचायत में जाएगा ना, तो समझाना काफी मुश्किल है। तो फिर इसके अगर बात करें, अगर अप्रोच की बात करें ना, अगर होलसेल में आपको ब्रांड को अप्रोच करना है, जो कि बहुत सारे लोगों का सवाल ही ये होता है हमारे पास ना, तो उसमें ये है कि देखें, अगर तो कोई लिंक है, अब जैसे अशरफ भाई मैं आपको जानता हूँ और आप कोई ब्रांड रन कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया, तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है इसकी, ठीक है। तो अपने इर्द गिर्द देखना है, अगर कोई ब्रांड रन हो रहा है और उसकी अच्छी सेल्स दे सकते हो आप लोग, और इसको अपने ऊपर ना लें, अगर एज अ होलसेल ना लें, आप उसी के लिए एज अ वीए काम कर लें, उस ब्रांड को आगे लेते चले जाएं, अगर सेल्स में और सारी चीजों में, तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। दूसरा ये है कि आपके पास उसका ईमेल मार्केटिंग प्रॉपर चैनल है, ठीक है, पूरी प्रॉपर लीड जनरेट होगी, मीटिंग सेट होगी। अच्छा, फिर पाकिस्तान मार्केट है, लोग प्रेफर करते हैं कि फिजिकल मीटिंग हो जाए। जूम पे मैं आपको अगर बताऊं कि तकरीबन 30% जूम होगा, 70% फिजिकल मीटिंग लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। कुछ ब्रांड से मैं इस्लामाबाद भी मिलने गया, लाहौर भी मिलने गया, तो वो लोग बोलते हैं कि यार आप कंसर्न बताएं, आमने सामने बात होगी। तो एक ये चैलेंज भी है कि यार आपको फिजिकल मीटिंग में अपना इनपुट देना पड़ता है, आपकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन टाइप का हो। अब तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह 70 ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, तो अब तो दुश्वारी नहीं होती है इसमें। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पोर्टफोलियो आपका स्ट्रांग होता जाएगा, अब अगर एक ब्रांड के पास, अब मैं अशरफ भाई आपके पास आऊंगा, अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, आपके पास मना करने की वजह ही नहीं है कोई। आप जो मार्केट में और बड़े ब्रांड्स हैं वो सब सारे मेरे पास हैं, तो इस तरीके से फिर अब ये कि कॉन्फिडेंस डबल हो गया। लेकिन वो यही है कि मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए, और बहुत मार खाइए, बस रुके नहीं है, लगे रहते। तो अब ये कि चल रहा है कहानी। बिल्कुल ऐसा ही है कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो आपकी सक्सेस की है। आप कामयाब भी तब होते हैं जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, जब आप जो है अपने आप को ये नहीं बोलते कि यार आई कांट, और जो है जब बिल्कुल आप कहते हैं कि यस आई कैन, और मैं कर सकता हूँ, मैं टीम भी ले सकता हूँ, मैं जो है अगर टीम ना भी हो तो मैं अकेला भी जाके इसको विन करके आ सकता हूँ, तो फिर जो है कोई कोई दुश्वारी नहीं होती। तो हर किसी का पहला क्लाइंट इसी तरह से विन होता है। अच्छा, अब आते हैं हम थोड़ा सा इसको और टेक्निकल के ऊपर बात करते हैं कि होलसेल मॉडल पे काम किस तरह किया जाता है, मतलब इसकी डिटेल जितना आप जा सकते हैं, जितना आप इसको इंफॉर्मेटिव बना के लोगों को तक पहुंचा सकते हैं, और जितना आप डिटेल देना चाहते हैं वो काइंडली दें, ताकि लोगों को पता चले ये मॉडल क्या है, ये वर्क कैसे करता है, आम बंदा इसमें कैसे इन हो सकता है, क्या लीगैलिटीज हैं, इसका टर्म प्रोसेस क्या है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए किस तरह से है, ब्रांड के लिए किस तरह से है। देखें, इसका अगर स्टार्ट से लेके मैं आपको शुरू करूं, अब अगर एज आप नॉर्मल वीए हो, दराज पे काम कर रहे हो, सॉरी, नॉर्मल वीए हो और स्टार्ट करना चाह रहे हो दराज पे, तो पहला स्टेप यही है। देखें, अगर तो मेन फोकस पीएल पे रखना है। अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं, तो अब अगर कैटेगरी आप लोग हंटिंग शुरू करते हो, तो हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हम लोग का जो स्टाइल है वो इस तरीके से कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स, या तो एक कैटेगरी, ताकि थोड़ी सी जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए। जैसे सनी भाई भी कहते हैं कि पीएल अब तकरीबन 1, 2 या 3 प्रोडक्ट्स करो, एक सुपर डुपर जाएगी, एक थोड़ा एवरेज जाएगी, और एक अगर पिट भी गई तो कोई मसला नहीं होगा। तो दराज चूंकि छोटी मार्केट है, शुरू से ही हम लोग उस पर 10, 12, 8 प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं कि 4, 5 की प्रोबेबिलिटी सक्सेस की ज्यादा है, 2, 3 अगर एवरेज कटेंगी और 2, 3 आपकी लॉस में जाएंगी। तो ओवरऑल लेके चलते हैं, और कैटेगरी पे ही ब्रांड बनता है। आप सिंगल प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट पे बहुत टाइम लग जाएगा उसको एज अ ब्रांड लेके जाना। तो अगर एज अ ब्रांड लेके जाते हैं, तो ओवरऑल आपका एक एसेट बहुत स्ट्रांग बन जाता है, ठीक है। तो अब इस पे होलसेल पे आते हैं। तो होलसेल का स्टार्ट का आपका यही है कि आप लोग ब्रांड हंटिंग करेंगे। लेट सपोज अगर मैं एज अ वीए हूं, तो मेरे पास क्लाइंट होना चाहिए जो कि पैसा लगाएगा, ठीक है, ब्रांड पे।
अब एज अ आपके पास, चलो अभी मैं जूम कर रहा हूँ कि आपके पास क्लाइंट भी है और आप उसको पिच करके ले आओ कि यार हम होलसेल पे काम करेंगे, आपका क्या कहते हैं इसकी जो आपकी आरओआई है वो 8 to 10 मंथ्स है, काफी स्लो होती है, लेकिन क्या कहते हैं कंसिस्टेंट सेल्स आ रही होती है, और आपका क्या कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन 8% to 15% मैक्स है, ठीक है। 15% से बहुत रेयर केस में आपका ये है कि प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा हो। अच्छा, अब क्या कहते हैं आप ब्रांड हंटिंग शुरू करेंगे। ब्रांड हंटिंग में आपके पास पाकिस्तान मार्केट में जो भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं आप उनको ढूंढना शुरू करेंगे। लाइक आप फेसबुक पे ढूंढना शुरू करेंगे, आप वेबसाइट वगैरह पे कोई व्लॉग वगैरह पे है, आप क्या कहते हैं नॉर्मल खवातीन वगैरह से पूछना शुरू करेंगे। पर्सनली अगर मैं बात करूं, मैंने स्टार्ट में ढूंढना शुरू किया था, डिपार्टमेंट स्टोर में जा जाके ढूंढे थे कि यार अगर एक कॉस्मेटिक की नीश है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैरायटी आपको वहीं मिलेगी, कॉस्मेटिक की नीश है तो क्या ब्रांड्स हैं, किस तरीके से चल रहा है, उनको घर पे आके लिस्ट डाउन करके फिर सर्च करना कि यार किस तरीके का ब्रांड है। अब ऐसा तो नहीं है कि उसका एक अगर मेकअप का आई लाइनर है वो तकरीबन 4-5 हज़ार रुपए का है, तो मैं तो इन्वेंट्री ही नहीं बेयर कर सकता ना, तो उसको अब हर तरीके से ना पॉसिबल बनाना है। पहले ये नहीं कि ब्रांड मिल गया, अप्रूवल मिल गया, चलो मेरा भाई, अगर वो प्रोडक्ट लेट सपोज कॉस्मेटिक है, महंगा कॉस्मेटिक है, आपकी लिपस्टिक जो है वो 2200 रुपए की है, 2500 रुपए की है, जो कि है, होता है, ब्रांड्स ऐसे होते हैं, तो इस तरह में हाथ नहीं डालना है, क्योंकि दराज ऐसी मार्केट नहीं है जो आपको इतने जल्दी इसको रिटर्न कर देगी आपके पैसों को, ये फंसने वाली बात है। तो सारे फॉर्मूले वही लेने हैं जो हमारे नॉर्मल वीबीसी के हैं, जो नॉर्मल बात होती है कि प्रोडक्ट 500 से 1000 वाला होना चाहिए, सारी वो वाले पॉइंट रखने दिमाग में ब्रांड की प्रोडक्ट्स को भी देखते हुए। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई टिकट पे चले गए तो वो फिर मसले मसाइल बढ़ेंगे। तो लेट सपोज अब आपकी क्या कहते हैं ब्रांड हंटिंग शुरू हो गई है, आपको नॉर्मली कोई ब्रांड क्लिक कर जाता है, ठीक है, और अब आपकी बारी है कि उसको आप पिच क्या कहते हैं अप्रोच कैसे करें। अब ये कि फेसबुक पेज जो आपका होता है पेजेस का, बहुत सारे लोगों ने वहां पे नंबर दिया हुआ होता है, ईमेल दी हुई होती है। देखिए जो बेहतरीन है ना, डायरेक्ट फोन करेंगे ना तो सामने से तो गालियां पड़नी है, प्रॉपर ईमेल हो आपके पास। अब ईमेल प्रॉपर कैसी हो, तो आप ये क्या कहते हैं तलाल भाई का जो कोर्स है वीबीसी का, उसमें आप क्या कहते हैं होलसेल का जो लोग अप्रोचेस करते हैं उसकी जो एक ईमेल टेम्पलेट होते हैं वो ग्रुप पे भी मौजूद है, और वो क्या कहते हैं आपको वीबीसी से भी मिल जाएगा। थोड़ा बहुत उस अप्रोच को चेंज करना, ये नहीं कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा बेहतर, अगर कोई अच्छा कंटेंट लिख सकता है तो उससे लिखवा लिया, कोई जानने वाला है, या ईमेल मार्केटिंग वाले से कोई लिखवा लिया, क्योंकि वन टाइम है और मैं 10 ब्रांड को पिच कर सकता हूँ उससे, तो एक पॉइंट ये हो गया। तो प्रॉपर ईमेल जाएगी, सामने से रिप्लाई आएगा, तो अच्छा क्या कहते हैं जब ये आपकी क्या कहते हैं मीटिंग कॉल पे भी अगर आता है वो, तो बेहतर वे में हो जाएगा कि हाँ यार प्रोफेशनल्स हैं। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, अगर लेट सपोज मैं ब्रांड के पास जा रहा हूँ तो मेरे पास कंपनी पहले से खुली हुई होनी चाहिए मेरी, जो कि हम बात करते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो एसएमसी हो, चाहे वो पार्टनरशिप लिमिटेड कंपनी हो, ठीक है। कंपनी बैक एंड पे होनी चाहिए, उसका डोमेन ईमेल आपके पास होना चाहिए, उसकी क्या कहते हैं ईमेल जो प्रोफेशनल्स होती हैं .com वाली या .pk वाली, सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। यहाँ पे मैं वेबसाइट नहीं कह रहा, क्योंकि बाहर आपको वेबसाइट दिखानी पड़ती है, ब्रांड बोलता है भाई आप करते क्या हो। यहाँ पे वेबसाइट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप मार्केट प्लेस पे सेल करने के लिए लेके जा रहे हो और आप बोल के जाते हो, क्योंकि अथॉरिटी लेटर पे आपको दराज की पॉलिसी है कि लिखवाना पड़ता है, उस पर बाद में डिटेल में आते हैं। तो अब क्या कहते हैं हमारे पास आगे डोमेन ईमेल हो गई, और हमारे पास उसकी ईमेल हो गई, और इनिशियल कंपनी वगैरह रेडी है। अब लेट सपोज आप, अच्छा अगर ईमेल भी आप उसी ईमेल से करते हैं ना, लेट सपोज आपकी कंपनी अशरफ भाई जैसे अपसेल नाउ की, तो अपसेल नाउ .pk अगर sales@upsell now अगर मुझे मेल करता है ना, तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ूंगा और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आप मुझे रिप्लाई करोगे या मुझसे अप्रोच करोगे। तो एक तो पॉइंट ये कि जो आपकी ईमेल आ जाए आप उसी से अप्रोचेस करना शुरू करें, क्योंकि क्लाइंट आपका बैक एंड पे डन है, अब आपको ब्रांड डन करना है, तो कंपनी वगैरह आपने बनवा ली है और आप अब बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। अच्छा, इस दौरान अगर अपना भी ट्रेडमार्क फाइल कर देंगे ना तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये जर्नी चलती रहेगी ना तो बैक एंड पे आपकी एक और सिक्योरिटी मजबूत होती जा रही है। तो अब लेट सपोज क्या कहते हैं हमारे पास, हमने अप्रोचेस करना शुरू कर दी और कंपनी ईमेल से शुरू कर दी, कंपनी के फोन नंबर यूज कर रहा हूँ मैं, कंपनी की ही ईमेल यूज कर रहा हूँ मैं। तो अब ये है कि स्टार्ट में आहिस्ता आहिस्ता आपको लेट सपोज एक दो अप्रोचेस करते हैं, दो दो अप्रोचेस करते हैं, रिजेक्शन आएगी, मना भी करेंगे लोग, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, भाई रिजेक्शन फेस करोगे तो सीखोगे। क्या बात हुई कि मुझे अशरफ भाई ने मना कर दिया, ठीक है, ये ब्रांड ओनर हैं, क्या मसला था, इन्होंने हाईलाइट किया कि नहीं यार हम आपको नहीं दे सकते, हमारा ये कंसर्न है, यूं है, ये है, तो वो समझना है। और ऐसा नहीं हो कि दराज पे जो पहले से बेच रहे हैं उन्हीं के पास चले गए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, तो वहां पे भी ख्याल करना है कि वहां पे अगर कोई नॉर्मल सा पेज है
फेसबुक का पेज है, छोटा मोटा ब्रांड है, स्टार्ट में अगर छोटा मोटा करते हो एक्सपीरियंस के लिए तो वो ज्यादा बेहतर है। अब ब्रांड से आपने अप्रोचेस की, ईमेल के थ्रू बातचीत शुरू हुई आपकी, और ये बातचीत करने के लिए प्रोसेस मैंने आपको बताया, जो हमारे पास अमेजॉन होलसेल के टेम्पलेट्स वगैरह हैं वो यूज करें। फोन नंबर है वहाँ पे प्रोवाइड होता है पेजेस पे, वेबसाइट पे बहुत ज्यादा जगह पे क्या कहते हैं, वहीं पे डायरेक्ट मेल का ऑप्शन होता है कि भाई अगर कोई कंसर्न है। अच्छा, कमाल की बात ये कि कुछ ब्रांड्स खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं शौक से, सही है। ये पाकिस्तान से बाहर की मैं बात कर रहा हूँ कि वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपको अगर एक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जा रहा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट काफी हाई चली जाती है, अगर आप इन्वेंट्री वगैरह बाय करना शुरू करते हो तो उस पर भी नहीं आते अभी। तो अभी ये कि नॉर्मल आपकी ब्रांड से बातचीत शुरू हो गई, सारी चीजें शुरू हो गई, तो अब ये है कि आपने स्टार्ट लिया, ब्रांड ने आपको यस कर दिया। तो अब जो आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड है वो ये है कि आपको उसके जो एसक्यूज वगैरह चल रहे हैं, हो सकता है कि फेसबुक पेज पे या वेबसाइट पे कम डले हुए और भी हों। पहली डिमांड ये है कि भाई एसक्यू वगैरह सारी चीजें दे दें हमको, हम वर्किंग करके आपको बताएंगे कि भाई हम गुड टू गो हैं नहीं है, क्योंकि ब्रांड को चाहिए रियलिस्टिक अप्रोच, और जो होते हैं आपके मार्क सेट चाहिए कि यार 6 महीने में हम कहाँ होंगे, 8 महीने में हम कहाँ होंगे, साल बाद हम कहाँ होंगे, एक प्रॉपर। अच्छा, फिर ब्रांड से दो बातें करनी है कि या तो आप पूरा स्टोर हमको दे दो, मतलब हम कैश पे इन्वेंट्री बाय करेंगे, सब कुछ हम करेंगे ए टू सी, आपको सिर्फ हमको माल देना है, और आपकी सोर्सिंग इतनी परफेक्ट होगी आप प्रॉपर बेचना शुरू कर दोगे। और दूसरा ये कि भाई सब कुछ ब्रांड का रहेगा, हम एज अ सर्विस प्रोवाइडर बेचेंगे। जब ब्रांड, अगर जैसे लेट सपोज मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं 2 साल का क्या कहते हैं उनसे राब्ते में रख के, वो उतने ही जो भी हमारे मामला तय हुए होंगे वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लाफिस और ब्रांड अलग। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, आपने इनिशियल उनसे क्या कहते हैं एसक्यू वगैरह की रिपोर्ट वगैरह मांग ली, सारा आपने मार्केट को कंपेयर कर लिया कि हाँ यार कहाँ कहाँ कंपटीशन नहीं है। कुछ ऐसा होता है कि बहुत कंपटीशन वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, सारी चीजें आपके साथ हैं और मसले मसाइल आ जाते हैं, तो पहले ही सारी चीजें देख लेनी है। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि ब्रांड की आपने इन्वेंट्री उठा ली, लेट सपोज 2.5 लाख की, 3 लाख की, और आप बोल लो कि यार नहीं यार ये तो मैंने देखा ही नहीं था, अभी तो मसला हो गया। तो अब फिर मसले मसाइल होंगे, क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल ट्रीट कर रहा है आपको, ब्रांड प्रॉपर ब्रांड मैं आपको एज्यूम करके बता रहा हूँ। तो अब आपकी क्या कहते हैं, आपने ओके कर दी, हर तरीके से डन है। अब आप लोग अथॉरिटी लेटर मांगेंगे उनसे, या तो देखें अगर तो उन्होंने आपको अलॉट कर दिया कि हाँ यार आप बेचो तो अथॉरिटी लेटर, और अगर ब्रांड कह रहा है कि नहीं हम ही जा रहे हैं, ऐसा खुद से जा रहे हैं, तो आपने उनका ट्रेडमार्क लेके स्टोर में फिल कर देना है, और सारी डिटेल्स उन्हीं की बननी है। आपकी कंपनी भी फिर बाहर है, आप फिर ब्रांड के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। और अगर ब्रांड बोलता है कि नहीं यार हमारा कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, आप ही बेचो आप ही जानो, जो है वो आपका है, तो फिर आप अथॉरिटी लेटर लोगे। अथॉरिटी लेटर में अगर डीमॉल लेना है तो एज एन ऑफिशियल डीमॉल स्टोर लिखना, मेंशन करना लाजमी है दराज की तरफ से, सही है। कि अगर मैं आपको अब सेल नाउ आप मुझे इजाजत दे रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की इजाजत दे रही है एज एन ऑफिशियल दराज मॉल स्टोर, ठीक है, ये पॉइंट जरूरी है। और मैं आपके साथ एक टेम्पलेट शेयर कर दूंगा अशरफ भाई, तो ये कि जो आपका ग्रुप है आप वहाँ पे दिखा देगा कि भाई कैसा होता है, हम नाम वगैरह ब्लर करके आपको दिखा देंगे कि भाई इनिशियल कैसा होता है, क्या साइन की जरूरत है, स्टैंप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डेट वगैरह का क्या होता है। तो एक मैं आपके साथ इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर करवा दूंगा ये। तो इंशाल्लाह पॉइंट इंशाल्लाह। इस अब ये है कि अब अथॉरिटी लेटर आपके हाथ में आ गया, अब दराज में आपने उसको फिल किया, जहाँ पे आप ट्रेडमार्क फिल करते हो वहां पे आपने ऑथराइजेशन लेटर फिल कर लिया, उसकी क्या कहते हैं ड्यूरेशन होती है टाइम की कि भाई कितने साल के लिए, जो भी है सारी चीजें हैं। फिर सेलर सपोर्ट पे वो ऑथराइजेशन आपने दिखाना है और क्या कहते हैं अप्लाई करना है। 20 से 25 दिन में आपको वो ट्रेडमार्क डीमॉल का टैग अप्रूव कर देंगे। उस दौरान जो ये आपने अप्लाई करना है, उस दौरान आपकी लिस्टिंग्स वगैरह स्टोर डेकोरेशन पूरी होनी चाहिए। अच्छा, अब बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो कि ई कॉमर्स से टच होते हैं, उनकी वेबसाइट्स होती हैं, उनके फेसबुक पेज होते हैं, तो पिक्चर्स वगैरह का आपका खर्चा नहीं होता, बच जाता है। स्टोर डेकोरेशन लेकिन मस्ट है, ठीक है, और स्टोर डेकोरेशन जितनी अच्छी से अच्छी होगी उतने ज्यादा पैसे हैं। और ब्रांड भी आपको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ यार अच्छे तरीके, क्योंकि ब्रांड को क्या दिख रहा है, ब्रांड को अंदर की सेल्स नहीं दिख रही, ब्रांड को आपकी एफर्ट नहीं दिख रही, लेकिन ब्रांड को स्टोर का अपफ्रंट दिख रहा है, फ्रंट लुक तो दिख रहा है वो बिल्कुल। अब फ्रंट लुक अभी इतना सजा हुआ होना चाहिए कि आपकी सेल्स आते आते भी रुक जाए। अभी मैंने जो है ना एक ब्रांड के ऊपर हरकत की थी, उसका अपफ्रंट सेल्स, उसका अपफ्रंट चेंज करके ना, और सिर्फ थोड़ी सी एक माइनर सी छोटी सी चुन्नी की चेंजिंग की थी, और हमारी सेल्स जो है ना वो ट्वाइस हो गई है, मतलब 2 टाइम्स हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सिर्फ ये जो है ना कि आप ब्रांड के ऊपर एक चीज विजिबल करा रहे हैं, इतना इतना एम्पावर करा रहे हैं अपने ब्रांड को कि यार बार बार जो आ रहा है लैंड हो रहा है वो ब्रांड का देख ही रही है।
वो जितना देखेगा उतना उस चीज़ को ऊपर लेके जाएगा। तो अमेजिंग, ये बहुत ज़बरदस्त आपने टेक्निक बताई है कि आपका ब्रांड जो फ्रंट पेज है ना वो बाकायदा सजा हुआ होना चाहिए। बल्कि बेशक आपका स्टोर खाली है, काफ़ी सारी एग्जांपल्स मैंने आपको भेजी भी होंगी, बेशक आपका स्टोर खाली है, उसमें कुछ नहीं चल रहा, रिव्यूज़ आपके पास नहीं है, लेकिन आपका फ्रंट जो है ना सजा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू। तो स्टोर डेकोरेशन जो है ना एक की पॉइंट है आपके लिए, जो कि ब्रांड भी बेहतर है और फिर दराज भी देख रहा होता है वो सारी चीजें। तो अब क्या कहते हैं, आपने लिस्टिंग्स वगैरह कर ली और आपकी डेकोरेशन वगैरह हर तरीके से जो आपका दराज की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आता है ट्रेडमार्क हो या अथॉरिटी लेटर हो, स्टोर डेकोरेशन हो, एसक्यूज हो, पैकेजिंग तो ब्रांड दे रहा है और सारी चीजें आपको ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है। तो अब आप इसको क्या कहते हैं पुट करते हो। अच्छा, कुछ ब्रांड जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि यार हमसे टच में रहें, जैसे कि मंथली सेल्स हमको बता दें, या क्या कहते हैं 3 महीने की बताते हैं, 6 महीने में एक मीटिंग कर लेते हैं। वो जो भी है वो केस टू केस वेरी करता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ है कि मैं प्रॉपर बता सकूं कि भाई ऐसे होगा ऐसे होगा। हर दफा अलग अलग केस स्टडियां हैं, जिसकी वजह से हम भी सीख रहे हैं और जो भी नॉलेज है वो आगे दे रहे हैं आपको। तो अब ये है कि आपने स्टार्ट लिया और डी मॉल का टैग आपको अलाउड हो जाएगा। अब अगर ब्रांड आपके साथ सही चलता है और आप बिल्कुल जो आपने बात की हुई है कि यार 3 महीने में एक्सपेक्टेड 100K मारते हैं या 200K पे हम सेल्स मार्क पे होंगे, वो अचीव है, ब्रांड सही चल रहा है और ब्रांड खुश रहते हैं, क्योंकि ब्रांड को सेल से मतलब है, उसको नहीं मतलब है कि कहाँ बेच रहे हो क्या बेच रहे हो। अब लेट सपोज अगर मैं परचेजिंग कर रहा हूँ 5 लाख रुपए का, मेरा महीने का माल आ रहा है, तो ब्रांड बहुत खुश है, ब्रांड को कोई टेंशन वाली बात नहीं है बहुत सारे केसेस में। अच्छा, फिर एक जो बहुत बुरा हादसा हुआ था रिसेंट हमारे साथ, वो ये हुआ था कि एक ब्रांड था, हमने उसको बेचना शुरू किया, 1 साल बेचा उसको, ठीक है, उसका क्या कहते हैं अच्छी खासी सेल्स ला के दी उसको, उसकी जो हमने परचेजेस की होंगी वही तकरीबन हमारी मिलियन से ऊपर जाती थी मंथली ना। तो एक टाइम आया कि उसने बोल दिया कि यार मीटिंग हुई और उसने बोल दिया अब हमारा भांजा करेगा, आप ये स्टोर छोड़ दो। और वो 1 साल की मेहनत थी हमारी और पूरा प्रॉपर स्टोर था, मतलब अब ये था कि उसको बैठ के सिर्फ देखते थे और वो सेल्स ला के देता था, बिल्कुल सेट चल रहा था, सारी चीजें थी। तो उसने पॉइंट रख दिया कि ब्रांड ने ये पॉइंट रख दिया कि यार अब ये कि मेरा भांजा चलाएगा। ठीक है भाई, अच्छा। तो ये था कि जो डिटेल्स थी वो सारी हमारी थी, मतलब हमारे क्लाइंट की डिटेल्स पे बना हुआ था अकाउंट, उनसे सिर्फ हमने अथॉरिटी लेटर लिया था। तो वो ये कह रहा था कि यार उसने ना हमारा ऑथराइजेशन रोक दिया गया, ठीक है, हमारा स्टोर क्या कहते हैं डीलिस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, टैग हटा, नॉर्मल एक जगह पे आ गए हम लोग। और उसने नया बनाना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे फड्डा ये हुआ कि आप हमको ये वाला स्टोर दे दो, ठीक है। हमने मांगी कि लाओ भाई 2x प्रॉफिट दे दो, तो उन्होंने बोला ये तो बहुत महंगा हो गया। तो आपने कहा फ्लिप कर कोशिश लेते हैं कोशिश कर रहा था मैं फ्लिप करने की, लेकिन वो थोड़ा सा मसले मसाइल बहुत ज्यादा थे, क्योंकि मैं हर तरीके से बाहर था, ब्रांड ही ब्रांड था ना, क्योंकि अथॉरिटी लेटर उसका, सारी चीजें उसकी, हम माल उसका बेच रहे, तो बनता नहीं था, लेकिन मैंने ट्राई पूरा किया था। तो खैर इसकी उन्होंने फिर नया इसी स्टोर। की इसी की उसमें जो है मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, इसी चीज़ को सेव करने के लिए हम सब ये प्रेफर करते हैं कि भाई आप साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स भी ऐड करते रहें, अपना बिल्कुल, ट्रेडमार्क भी रेडी कर लें, ताकि कल को ये ब्रांड आपको वजह है, डंडा देना तो आप भी डंडा दे दो, बोलो जाओ यहाँ से, चलो कोई मसला नहीं है, कोई ये हम वजह वहीं है पे सिर्फ खड़े हैं। भाई, ये वजह है। और यहीं से मैंने सीखा था, जो मैंने ये अभी हादसा बताया ना, इसी से मैंने सीखा था कि हमारा भी ट्रेडमार्क होना चाहिए, साथ साथ अपनी प्रोडक्ट्स इन लाइन होनी चाहिए, कि कल कला को खुदा ना खास्ता इशू आता है तो हाँ हम अपना करेंगे, नहीं आता तो भाई बेचो ना, दोनों जगह बेचो, पीएल भी बेचो, होलसेल भी सर बेचो। तो सर होलसेल इसलिए ब्रांड फिर की हम लोग सेल्स ना। नजर आती हैं, सेल्स नजर आती हैं। एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ है और वही मैं अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करता हूँ इसी सिलसिले में, कि एक हमारे यहाँ कराची के ना एक बहुत बड़े ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो सिर्फ कराची के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो उन्होंने कहा यार अशरफ भाई मुझे जो है ना आप ले चलें दराज मॉल के ऊपर। मैंने कहा जी सर बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चलते हैं। तो कहते हैं कि फिर क्या होगा, तो मैं सिर्फ कराची का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, कराची में बेचूंगा। मैंने कहा नहीं, दराज मॉल जो है वो दराज पूरा पाकिस्तान है, ऑल ओवर पाकिस्तान आपने सेल करना है। तो कहते हैं ठीक है। मैंने कहा यार देखें एक काम करें, ब्रांड से लिखवा लें। तो कहते हैं यार नहीं नहीं मेरा ब्रांड है, वो इतना मुझ पर भरोसा करते हैं, पूरा कराची मुझे इतने सालों से दिया हुआ है, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। मैंने कहा आप मुझे 3 साल का लिखवा लें कि 3 साल तक आप हमें टच नहीं करेंगे, आपका ब्रांड जो चलाएगा हम चलाएंगे, अपने क्रेडेंशियल्स पे चलाएंगे। तो उन्होंने कोई 17-18 मीटिंग की उस ब्रांड के साथ, उस डिस्ट्रीब्यूटर ने, ब्रांड ने मना कर दिया, बोला नहीं सर आपको मैं 3 साल का नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि सेल नजर आती है भाई। तो ये पॉइंट तो है कि इतनी लॉन्ग टर्म आपके साथ आप, अगर मैं बोलूँ ना कि यार एग्रीमेंट करते हैं, ब्रांड बोलेगा भाई तू क्या बेचता है, क्यों करूं मैं तेरे साथ, तो सिंपल कोई पॉइंट नहीं होता आपके पास। तो बेहतर से बेहतर आप अपने आप को जितना प्रोटेक्ट करते हुए चलोगे ना उतना बेहतर है, क्योंकि मार्केट की साइंस तो आप जानते हो, लेकिन वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, वो इतनी जल्दी आपको शीशे में उतारेंगे कि वो सोचो से भी आप नहीं सोच सकते कि एट यार क्या लास्ट वो हुआ है मेरे ब्रांड है, साथ। एट लास्ट वो बिल्कुल ब्रांड ऐसा ही है। है।
लोग तजुर्बेकार होते हैं ना, एक नॉर्मल बंदा है उसने 30 साल लगा दिए सेल्स में, 20 साल का तजुर्बा है, वो कैसे खेल के आओगे उसके साथ, बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पॉइंट पे। तो हम जहाँ पे थे कि अब वो बोल रहा है कि यार हमारा भांजा बेचेगा, तो उसने नया स्टोर स्टार्ट लिया। हम लोग अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें, थोड़ा सा डिसार्ड हुए हुए थे। उन्होंने स्टार्ट किया, अब जिस तरीके से हम लोग चला रहे थे, ज़ाहिर सी बात है एक नॉर्मल पर्सन एज अ न्यू बी, ना इसको दराज का डी पता ना कुछ पता, क्या करेगा। तो तकरीबन उसने 2 महीने ना काम खराब किया, और जहाँ ब्रांड देख रहा था कि यार इतनी अच्छी सेल्स थी और वो एकदम से उसने जीरो पे मिला दी ले जाके, सब कुछ खराब कर दिया। तो फिर वापस आया ब्रांड ना हमारे पास कि यार कि आप लोग ही कंटिन्यू करो। लेकिन जो ग्राफ था और सब कुछ था वो वापस उठाने में उसको फिर 3-4 महीने लग गए। तो लेकिन ये पॉसिबल होता है और इस तरीके की चमाटें पड़ती रहती हैं, तो हर तरीके से तैयार रहना है, क्योंकि मार्केटिंग जो मार्केट है हर रोज नया कर्व लेती है। आपकी लर्निंग ऑन रहनी चाहिए, आप मतलब हर वक्त सीखने के लिए तैयार हो कि यार कुछ भी कभी भी उल्टा सीधा होता है तो आप हर तरीके से तैयार हो। ऐसा नहीं है कि यार ये प्रॉपर हो गया बस यही करूंगा और इसी पे रहूंगा, तो वो फिर मसले मसाइल हो जाएंगे। बिल्कुल, तो आपने हमारा अपडेट रहना यहाँ पे होता है टाइम के साथ, आपने टाइम के साथ जो है अपने आप को टीच करते रहना होता है, सीखते रहना होता है। आपकी टीम अपडेट होनी चाहिए, अगर क्योंकि कोई भी ऐसा मसला आता है वो आपके लिए नई चैलेंजेस लेके आता है। पुराने चैलेंजेस तो आपको पता है कि किस तरह सॉल्व करना है, नए चैलेंजेस को किस तरह सॉल्व करना है वो आपको सीखना है। वो आप सीखते हैं जब आप अपडेट रहना चाहते हैं। आप कहते हैं कि नहीं भाई नए चैलेंजेस आएंगे मैं बंद करके चला जाऊंगा, तो फिर आप बस हो गई आपकी। तो बस ये था कि अगर ये नॉर्मल आप इस तरीके से लेके चलते हो, और अगर दूसरी एंड पे मैं बोलूँ कि अगर एक ब्रांड है वो मुझे ऑथराइज ही 1 साल के लिए कर रहा है, तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद ये होगा कि इतना आपको तैयारी पकड़ के रखनी है कि वो जो 1 साल का टाइम है, और हो सकता है तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसी कैटेगरी में काम करें। अगर रिजल्ट अच्छे हैं 3 महीने में आपके सामने आ जाएगा सारा रिकॉर्ड कि यार क्या चल रहा है इस मार्केट में। तो अगर तो रिजल्ट्स अच्छे हैं तो उसी कैटेगरी में आपका तैयारी हो, क्योंकि प्रोडक्ट लाइन सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि क्या कॉस्ट पड़ रहा है, किस तरीके से बिक रहा है, क्या इसकी पैकेजिंग है, क्या इसके मसले मसाइल हैं, लीक होता है नहीं होता, लिक्विड आइटम है नहीं है, जो भी है वो सारा आपके सामने होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो आपकी कामयाब होने की है ना 10x हो जाएगी। तो अगर लेट सपोज एक ब्रांड है मुझे 1 साल के लिए ऑथराइज करता है वो, तो मैं अपना पीएल की जो तैयारी करूंगा, मुझे बहुत कम से कम मैं अगर बोलूँ कि ट्रेडमार्क में एक्नॉलेजमेंट लेटर जो मुझे पर्सनल मेरा मिल जाएगा वो 40 to 45 डेज में मैक्स, और ट्रेडमार्क प्रॉपर मेरा 9 मंथ्स टू 10 मंथ्स मिल जाएगा। 15 दिन में हमसे ले लिया करें आप। वो एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि फिर लोग ये बोलते हैं कि यार आपने 15 दिन बोला था, अब अगर कोई मसला आया तो वो फिर नहीं बर्दाश्त करते। तो एक ये कि जो इसकी मैक्स वाला टाइम है वो बता दिया मैंने, उससे पहले ही देते हैं इंशाल्लाह। हाँ, तो तो जी अगर 1 साल वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ब्रांड ने आपको डेट डाल के दे दी अथॉरिटी लेटर पे कि यार ये इस डेट पे आपने खत्म कर देनी है कहानी, तो उस तक आपने तैयार रहना है। जिस तरीके से अभी रिसेंट हमारे साथ था कि हम ब्रांड ऑन बोर्ड किया, वो था ही 1 साल के लिए कि आपको 4 क्वार्टर दे रहा हूँ मैं, आपने जो करना है करें। अगर इसके बाद आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, सब कुछ हमारे पास सही रहा, तो हम आपको फिर 1 साल के लिए दे देंगे, लेकिन हम तो दे नहीं सकते इस तरीके से। तो उसको ऑनबोर्ड किया उतनी देर में, अभी तक ये कि हमारे पास उसकी पैकेजिंग वगैरह अपनी प्रोडक्ट लाइन पूरी डेवलप हो चुकी है, सोर्सिंग से लेके ए टू जी सारी चीजें। तो अब ये कि हम अपना लॉन्च करेंगे, अपना जैसी रिजल्ट सेट होंगे आहिस्ता आहिस्ता से ब्रांड को अलविदा या बेचता है वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा फिर बजट की बात करें, जो मेन पॉइंट है ना बजट, अच्छा तो लग रहा है आपको सुनने में भी होलसेल ना, अगर एक ब्रांड है जिसकी 60 SKU है उसको लेकर आना ना एक अलग ही अजाब है। और काफी मतलब अगर एक नॉर्मल पर्सन अशरफ भाई अगर आप हैं और एक आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान मार्केट में, और आपको आपका ये कह रहा है कि यार होलसेल करते हैं, और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि यार होलसेल का जो प्रॉफिट रेशियो है वो स्लो है, ROI स्लो है, मतलब आहिस्ता 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 कहानी चलती रहेगी। तो ये कि आप 10 लाख बॉन्ड करोगे नहीं, हर बंदा नहीं करता कि यार मेरे पास ये पैसे हैं। अब मैं अगर बात करूं इन्वेंट्री हम लोग 5 लाख रुपए की बढ़ लेते हैं, वो कट रही है, उसका जो प्रॉफिट रेशियो है वो बहुत कम है। मतलब आपके जो 5 लाख रुपए रिकवर होके आएंगे वो काफी टाइम लग जाएगा, 10% या 8% या 12% के हिसाब से। तो एक ये भी बहुत ज्यादा मसले वाली बात है कि इसकी जो ROI है वो स्लो है, जिस वजह से क्लाइंट भी घबराता है। क्योंकि एक क्लाइंट आता है वो पीएल करने के लिए आता है कि यार कोई एसेट हो, फ्लिपेबल एसेट हो। मैंने बहुत कोशिश की कि होलसेल का एसेट घुमा दूं मैं, लेकिन मेरे साथ हुई नहीं कोई केस स्टडी जिसकी बिना पे बात करूं। कोशिश मैंने पूरी की थी, बिल्कुल क्लोज लेकर कोशिश आ गया जारी था मैं, रखें, लेकिन हम घुमा लेंगे, हम घुमा लेंगे, एक ना एक तो घुमा ही इंशाल्लाह लेंगे। इंशाल्लाह मैंने इंशाल्लाह। एक पे कोशिश की थी, मैंने स्पेसिफिक होलसेल, मैंने हाँ, मैं मैंने स्पेसिफिक होलसेल का बता रहा हूँ। एक इस तरह से मैंने कोशिश की थी कि एक ब्रांड को ऑनबोर्ड कर रहा था मैं, और उसको मैंने ऑफर की था बकायदा। वो समझा नहीं, ब्रांड अभी तक नहीं समझा, लेकिन वो खुद सेल कर रहे हैं और वो बेचारे अभी तक लॉसेस में हैं।
तो वो ब्रांड जो है ना, मैंने उसको कहा यार आप अपना ट्रेडमार्क हमें दें, हम आपका 2 साल तक बेचेंगे, 2 साल बाद आप हमारा स्टोर खरीद लें आप। तो मैं उसको ये मंजन बेच रहा था कि हमारा अपना स्टोर, अपना ब्रांड अब हमसे ही खरीद लें, खुद ही खरीद लें आप। तो वो बिक गया था, लेकिन वो आया नहीं है बस। ये उसने घबरा कहा कि जाते यार हैं हम लोग खुद सुन कर के। लेंगे, हम खुद कर लेंगे। ये हादसा मेरे साथ भी हो चुका है, पिच करके मैं आया था, वो बंदा ही घबरा गया, उसके बाद उसने कांटेक्ट ही नहीं किया कि यार पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग लड़के, हमसे ही खरीदवा रहे हैं वापस। अच्छा, छोटे छोटे लड़के ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, और दूसरा फिर ये स्कैम इतने चल रहे हैं आजकल, तो उसके हिसाब से बिल्कुल। लोग फिर परेशान होते हैं। तो यही है कि यार अच्छा, इस पे अगर मैं एक पॉइंट बताऊं कि जिसका ख्याल रखना है, वो ये रखना है कि अब लेट सपोज आप एज अ कम्युनिटी से जाते हो, दराज पे काम करते हो, जिसमें हम सब भी काम कर रहे हैं, और आप एक ब्रांड पिच करते हो, और अगर कमिटमेंट पूरी नहीं करके आते हो ना, तो अगला जो कम्युनिटी पे इफेक्ट है ना, आप तो चलो कोई बात नहीं, मुंह बना के आ गए कि यार जो भी हुआ सही है यार, नहीं समझ में आई, पैसे बजाया होगा, जो भी हुआ, लेकिन एक ब्रांड है, एक इम्पैक्ट जो आपने छोड़ दिया ना, वो बहुत गलत है। अगला अभी जो अगर मैं बात करूं कि एक्सट्रीम कॉमर्स की वजह से, या क्या कहते हैं, कम्युनिटी जो रन हो रही है, ई कॉमर्स को इतना बूम है, एक बंदा, नॉर्मल बंदा आप पे 10 लाख 5 लाख लगाने को तैयार है, तो किसी के साथ मतलब मिसकमिटमेंट ना करें। अब एक ऐसा नॉर्मल होता है कि यार कोई हमारी पीएल की प्रोडक्ट है, छोटा मोटा लॉस होता है, ब्रांड से कम्युनिकेशन या जो भी चीज़ है, कोई मिस कमेंट या कोई ऐसी चीज़ें ना करें जिसका फिर जो मसले मसाइल हैं वो सबको भुगतने पड़े, ऐसा ना हो। तो बड़ा बारीक मामला है, क्योंकि एक ब्रांड है, एक रेपुटेशन है उसकी, और तुम वहाँ पे अगर मसला करके आ गए, और तुमने अगर थोड़ा बहुत अपना बैकग्राउंड बताया हुआ, तो वो फिर सब इम्पैक्ट करेंगे। या अगर मैं बात करूँ कि अभी अगर मुझे एक ब्रांड अप्रूवल दे देता है, किस बेसिस पे कि भाई मैं तो एज अ नॉर्मल बंदा हूँ, दराज पे काम कर रहा हूँ, लेकिन एक ये क्या है यार कि एक इमर्जिंग मार्केट है, एक बूम है, आना चाह रहे हैं लोग, लेकिन जब इस तरीके के मामलात होंगे तो फिर तो लोग घबराएंगे ना कि यार पता नहीं क्या स्कैम सीन है, क्या सीन है। तो जो भी है बिल्कुल रियलिस्टिक और अप्रोच के साथ जाना है। इसके अंदर, और हाँ बिल्कुल, इसके अंदर एक और चीज ये है कि जो ब्रांड है उसको अपनी भी रेपुटेशन का परवाह होती है कि यार हम एक मार्केट प्लेस पे बिल्कुल जाके वहां पे अगर हम अपना जलील करवा के खुद को वापस आए, तो उनकी भी जो सेल्स है उसमें भी ड्रॉप आएगा, चाहे वो फिजिकल मार्केट से हो, कहीं से भी हो। तो वो बहुत ख्याल रखना पड़ता है इस चीज का। अच्छा, अब ऐसा है कि अगर कोई ब्रांड है, लेट सपोज बिल्कुल खुला खुला बात करते हैं कि आपके हाथ में एक ब्रांड है, आपने पकड़ के उसके एसक्यू के 100 वीवीआरओ करवा दिए, ठीक है, और दराज की तरफ से कोई एक्शन होता है, तो ओवरऑल जो सिनेरियो बनेगा ना, बहुत अजीबो गरीब बनेगा कि यार आप क्या कर रहे हो ये। फिर इसके लिए जब आप डी मॉल एज अ स्टार्ट लेते हो, तो दराज की अपनी कैंपेन्स होती हैं, पेड कैंपेन्स होती हैं, दराज पूरा पूरा पुश करवाता है आपको। उसके बाद दराज लाइव होता है, फिर क्या कहते हैं, दराज के फेसबुक पे जब कोई नया ब्रांड ऐसा लॉन्च हो रहा होता है, तो आप दराज से कोऑर्डिनेट में होते हो, तो आपको 1-2 महीने की कैटेगरी जो आपकी कमीशन होती है वो हाफ हो जाता है, या वो लेस कर देते हैं। बहुत हर तरीके से ना दराज आपके साथ राब्ते में होता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, लेकिन प्रोफेशनल ही लोगों को करता है। एज अ नॉर्मल मैं और आप अगर नॉर्मल अकाउंट लेके जाएंगे ना, जो कि अशरफ भाई भी आपको बताएंगे कि यार बहुत मसले करते हैं, क्योंकि अभी जो हम होते हैं ना, वो बिल्कुल बेसिक वाले लोगों पे होते हैं, जिसको सनी भाई राजेश टाइप लोग कहते हैं। तो वो मसला ही नहीं समझ पाता ना कि आप क्या चाह रहे हो, उसको पता ही नहीं होता। तो जब आप थोड़ा सा निकल के बाहर आ जाते हो ना कि यार अगर आपका ब्रांड मैनेजर के साथ बातचीत हो रही है, तो वो समझेगा आपकी बात को कि हाँ यार आप क्या कह रहे हो। आप अगर लेट सपोज मैं एरियल का ब्रांड लेके गया हूँ, तो वो सुनेगा कि हाँ यार हमारे पास एरियल ब्रांड आया, वो बोलेगा सर आप बताएं कि आपको क्या मसले आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो कवर हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो हर तरीके से ना बेहतर लेके चलना है। बस ये एग्जांपल दी थी मैंने आपको एक, के सारी चीजें होती हैं, पेड मार्केटिंग है उसकी, ओवरऑल दराज पुश कर रहा होता है, फिर दराज लाइफ के बहुत ज्यादा क्या कहते हैं आजकल रिजल्ट अच्छे हैं। तो और जब एक कभी कोई चीज ऐसा, जो मैं अभी अपडेट करने लगा था सारे ग्रुप्स के अंदर, 2-3 दिन में करनी है, पता नहीं शायद मेरी बात सुन के अभी कोई और पोस्ट कर दे जल्दी से, वो ये कि दराज लाइव के अब वाउचर्स भी आ गए हैं, लोगों ने शायद नोट नहीं बिल्कुल किया है कि आप जो है जब वाउचर बनाने जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं लाइव वाउचर, तो वो आप लाइव पे जाके अपने प्रोडक्ट की, जब भी मैच चल रहा है, जब भी कोई भी इवेंट चल रहा है, आप वहाँ पे वाउचर धड़ाधड़ फेंकते जाएं, और उसकी ऐसी कन्वर्जन है कि वो तो लाइव जाने से ज्यादा कन्वर्जन है कि आप डायरेक्ट आप उसको वाउचर दे रहे हैं, लोग आपके वाउचर से लैंड हो रहे हैं, और लाइव जाना तो फिर और एक आउटस्टैंडिंग चीज़ है कि आपका वहीं स्टोर फॉलो हो रहा है, वहीं पे आपकी स्टोर पे लोग ऑर्डर कर सकते हैं, वो ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, और बहुत अमेजिंग चीज़ है यार, मतलब ये बहुत इमर्जिंग मार्केट जा रही है। लेकिन वो जो आपने बात की ना कि वीवीआरओ करवा दिए धड़ाधड़ और मंड दिया, और आपने ब्रांड को भी तबाह कर दिया, अपनी रेपुटेशन भी खराब कर दी, और फिर जो है ओवरऑल एक छोटी सी एग्जांपल दी मैंने आपको कि यार आप कुछ भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करते हो, तो वो सबके लिए मसला है बाद में ना। आप तो अभी केस बंद करके निकल जाओगे, लेकिन आइंदा आने वाले लोगों के लिए, या काम करने वाले लोगों के लिए, जो तरीके से काम कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। ये था।
पॉइंट। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अमेज़िंग रहा है और ये बहुत ज़्यादा आपने नॉलेज दी। ऑडियंस अल्टीमेटली एन्जॉय कर रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मुझे खुश कर रहे हैं कि यार सही है, हमारे सेशंस जो हैं वो कामयाब जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट सेशन जो है वो शकील भाई के साथ है, जो दराज़ के काफ़ी अरसे से टॉप रेटेड सेलर रहे हैं और उनके अकाउंट्स हमने देखे हैं। पर्सनली जो है वो हारिस ने देखे हैं। हारिस भाई बताते हैं कि अल्लाह ताला उनको और कामयाबी दे। तो उनसे इंशाल्लाह बात करेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो हमसे बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं। उन्होंने खुद जब स्टार्ट किया था तब ईसी भी नहीं था, तब ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो उनके एक्सपीरियंसेस के साथ देखेंगे, पूछेंगे, उनसे सीखेंगे। अभी चूंकि हम यहाँ पर एंड करने से पहले 2-3 क्वेश्चंस ले लेते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ कि भाई का सवाल है मुस्तफ़ा जब्बार साहब का, दराज स्टोर की स्केलिंग कैसे करें? देखिए, स्केलिंग करने के लिए आप अगर नॉर्मल, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास 5 एसक्यू हैं, तो 5 एसक्यू को फिर तुम लोग पैक ऑफ 2 बनाना शुरू करो कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स होंगे, आइटम्स होंगे ना, उतना अलग-अलग कीवर्ड्स पे हिट करोगे। अब लेट्स सपोज तुम्हारे कीवर्ड की जो क्या कहते हैं वेलोसिटी है, वो एक बस मिनिमम ही है। वो अगर 10,000 ही सर्च होता है, तो तुम कुछ भी उखाड़ के उसके अंदर से और नहीं निकाल सकते कि यार मेरे पास आ जाएँ बस लोग ना, क्योंकि एक लोग है। तो उसको थोड़ा-सा डाइवर्ट करो कि यार इधर से इधर की ऑडियंस भी आ जाए। हर तरीके से ना उसको समराइज़ करके लेकर आओगे, तो एक पॉइंट ये है। फिर ये है कि अगर लेट्स सपोज तुम्हारे 5 एसक्यू हैं और वो एक जगह आके फिल हो गया कि यार इससे ज़्यादा नहीं जा पा रहा हूँ मैं, तो एक आध एसक्यू और ऐड किया जाए, ठीक है? पैक ऑफ यूज़ किए जाएँ, दराज़ के इनिशियल मार्केट यूज़ की जाए जिसमें फ्री गिफ्ट हो गया, बाय वन गेट वन फ्री हो गया, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं कि अगर वो आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी और सेलर के साथ, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि सेल्स आपको मिले। फिर क्या कहते हैं, अगर आपका नॉर्मल बिज़नेस अकाउंट है, तो डीमॉल की तरफ जाने की तरफ कोशिश करें। बस ये सारी चीज़ें हैं, आहिस्ता-आहिस्ता फिर उसको ग्रो करते जाएँ। हाँ, मैं कुछ ऐड करूँगा। अपने स्टोर को डेकोरेट लाज़मी रखें। अपनी प्रमोशंस को जितना यूज़ कर सकते हैं ना, प्रमोशंस का यूज़ जो है मैं बड़ा बेधड़क से करता हूँ। बहुत यानी कि अभी मैं जो है रैंकिंग स्ट्रेटजीज़ पे काम कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा नई स्ट्रेटजीज़ जो है मैंने अनलॉक की हैं। वो इंशाल्लाह कभी किसी सेशंस में हम उसको डिस्कस करेंगे। फेसबुक वगैरह पे आप मेरे पोस्ट देखेंगे उसके ऊपर, क्योंकि उस पे हमें बड़ी सक्सेस भी मिल रही है और बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है। हमने ऑर्गेनिक रैंकिंग भी करना शुरू की है, जो कि अभी तक किसी ने की ही नहीं थी इस मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ वजह पे तो किसी बताएँ नहीं क्यों है। शुरू किया आपने ऑर्गेनिक? सर वो शुरू इसलिए की, वो सबको पता है ऑलरेडी। वो इसलिए शुरू की थी कि हमारे 3 ब्रांड अकाउंट्स बंद हुए थे जो ऐसा ज़बरदस्त रेवेन्यू दे रहे थे हमें। 3 महीने पुराने अकाउंट, ब्रांड के अकाउंट्स और उनका ट्रेडमार्क अप्रूव और सारा, हम लोग डीमॉल की तरफ थे कि हमने जो है वीवीआरओ मंडी है उसके ऊपर, और दराज ने बोला जी इधर आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आप अल्लाह हाफ़िज़ यहाँ से। तो इसलिए जो है हमारे वो अकाउंट्स बंद हुए थे, इसलिए हमने वीवीआरओ छोड़े। और उसके बाद फिर वो एक हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा भी आया जिसमें वो बताया कि भाई क्या कहते हैं ये सही नहीं है और ये लीगली शरन जो है इसका कानून नहीं है। तो फिर उस वजह से भी हमें उसको तौबा करना पड़ी। और उसके बाद अब जो ऑर्गेनिक रैंकिंग के रिजल्ट्स है ना सर, वो तो अमेजिंग है, वो अमेजिंग है। उसके ऊपर तो एक तो टेंशन नहीं होती कि यार हम गुनाह कर रहे हैं, दूसरा ये टेंशन नहीं होती कि हम पकड़े जाएंगे। तो अब मज़ा आता है, अब मज़ा आता है। गिव अवेज करते हैं लेकिन मज़ा आता है। अच्छा, एक और सवाल है आपके लिए हारिस साहब कि इंडिविजुअल अकाउंट कन्वर्ट हो सकता है बिजनेस अकाउंट में? यार प्रोबेबिलिटी इसकी कम है। इसके लिए यही है कि आपका कोई अगर वो लिंक वगैरह हो तो पॉसिबल है, वैसे नॉर्मली नहीं होते। बहुत रेयर केस है अगर आपका, तो उसमें होता है, चांसेस नहीं है। नॉर्मल पर्सन के लिए चांसेस नहीं है। सही है, अमेजिंग। ओके, एक और सवाल है हारिस भाई, ब्रांड्स को या क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो बताने में मसला तो नहीं होता? कैसा मसला हारिस? थोड़ा सा अपना क्वेश्चन और क्लियर करो, कैसा मसला पूछना चाह रहे हो? बाकी अभी जब तक इसको आंसर करेंगे सर। यार ब्रांड्स को आपका पोर्टफोलियो बताने का कोई मसला नहीं है, आपके लिए वही वैसा ही है, नॉर्मल है। क्योंकि ब्रांड को नहीं कंसर्न और अच्छा मदद मिलती है। लेट सपोज मेरे पास अगर ए ब्रांड है और मैं बी को पिच करने जा रहा हूँ अब, क्योंकि देखो ब्रांड एक लूप है, पाकिस्तान मार्केट है, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फायदा ही देगा। एज सच कोई कौन लीक कर देगा उसके बाद फारिग टाइम थोड़ी सेल्स वाले का कि तुम ये अकाउंट चला रहे हो, कोई मतलब इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। बस ये कि बिल्कुल चैनल जो आपका हो पोर्टफोलियो देने का वो सारा रिफाइन हो। ये नहीं कि फर्स्ट पर्सन को दे दिया फिर सेकंड पर्सन को दे दिया, इधर उधर घूम रहा है आपका पोर्टफोलियो। जहां तक आपका एंड हो जाए कि हाँ यार अब जरूरत है, उसको बंदे को दिया जाए फाइनल हैंड में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और सवाल है आपके लिए हारिस भाई, दराज पे सेलिंग इंक्रीज करने के लिए कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाए जिससे सेल्स में काफी इजाफा हो जाए? हमने ये बात कर चुके हैं लेकिन अब दोबारा इसका आंसर करने का लिए हारिस। यार सेल्स में इजाफा यही सारी चीजें कि जो कैंपेन्स आ रही हैं उसको बेहतर से बेहतर तरीके से, अब जैसे कि नॉर्मल सी बात है कि ईद आ रही है, ठीक है, बहुत करीब है ईद,
फिर आगे बकरा ईद है, फिर 14 अगस्त है, सारी चीजें। तो स्टोर डेकोरेशन का अगर एक एक बैनर भी लेके चलते हैं ना कि भाई ईदी ले लें समथिंग, कि ईदी ऑफ ईदी दे रहे हैं 20 रुपए 30 रुपए का कोई वाउचर है, कोई नॉर्मल सी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें देखने में तो बहुत छोटी छोटी हैं। कोई फ्री गिफ्ट हो गया ईद से रिलेटेड कि यार इस ईद पे ये गिफ्ट दे रहे हैं हम लोग समथिंग करके, वाउचर हो गया आपके। ये सारी इंटरनल मार्केट इस तरीके से। और अगर फिर आप दराज लाइफ पे आते हो तो लाइफ पे ये होता है कि अगर जैसे ना लेट सपोज आपको ऑडियंस देख रही है, 1000 लोग देख रहे हैं, वो 1000 लोग बाय नहीं करेंगे, लेकिन आपकी बात तो पहुंच रही है ना, आपको 20 मिनट 15 मिनट मिल रहे हैं अपना बताने के लिए कि यार हम इसके साथ दे रहे हैं। और जो पाकिस्तान में कल्चर है ना कि यार पता नहीं दराज से ऑर्डर करूंगा क्या आ जाएगा, अभी भी ये 50% मौजूद है कि यार क्या मसला है कि पता नहीं यार सेम चीज आएगी नहीं आएगी। तो उसका यही है कि जब आप सामने अपनी पैकेजिंग दिखा रहे होते हो, खोल के दिखा रहे होते हो, सारी चीजें प्रॉपर दिखा रहे होते हो ना, तो जो एक सेटिस्फेक्शन है क्लाइंट की वो इंक्रीज हो जाती है। उस टाइम पे ये कि ऑर्डर बिल्कुल एकदम नहीं आएंगे, लेकिन आपका जो ब्रांड है इन दी एंड आपकी मार्केटिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो जरूरी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि जो मार्केटिंग के अभी स्ट्रेटजीज हमने पीछे डिस्कस की थी वो यही थी कि आप जो है प्रमोशंस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। कैंपेन्स जो आ रही हैं ना आपकी उनको छोड़ें नहीं। अच्छा, बीच में एक अभी ट्रेंड चला था कि फ्री शिपिंग कैंपेन में आपने डालना ही नहीं है, लेकिन अगर आप नए स्टोर पे आए ना, आपका नया स्टोर है और आप आए हैं, तो आपको फ्री शिपिंग इतना मदद देती है, आपकी सोच है, क्योंकि आप हज़ार हज़ार रुपए का छोटा छोटा बजट अगर फ्री शिपिंग में डाल दें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में कि यहाँ पे ना मैं कराची, लाहौर और बड़े बड़े शहरों को टच नहीं करता फ्री शिपिंग देने में। मैं छोटे छोटे शहरों को फ्री शिपिंग दे देता हूँ। उससे ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपल एरियाज में जाती है, बजाय कि सिर्फ कराची में रहे, बजाय कि सिर्फ हमारी लाहौर में रहे, बजाय सिर्फ इस्लामाबाद में रहे, वो जाती है गांव गोठों में, ताकि वहां तक आपका ब्रांड पहुंचता है। वहां तक वहां पे जो रेफरेंस होते हैं ना कि यार मैंने फलां जगह से खरीदी, वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, बजाय कि कराची और लाहौर की आप बात करें, क्योंकि यहाँ पे तो हम ऑटोमेटिकली रैंक कर रहे होते हैं। हम अपने आप को, हम अपने कीवर्ड्स को यहाँ पे रैंक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वर्ड ऑफ ऑर्गेनिकली हो माउथ चाहे वाली अभी मार्केटिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा अहमद भाई कि मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ कि अगर आप प्रमोशंस को यूज़ कर रहे हैं और आपको यूज़ करना नहीं आ रही, तो आप ये काम करें, आप जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दें जिनकी वैल्यू बहुत छोटी हो और वो उनकी सेल्स बहुत हाई हो, ठीक है, और आपके मेन प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उसकी जो है ना आप बना दें पैक फ्री गिफ्ट के, कि आपकी जो लैंडिंग, आपकी जो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट है, उसका जो प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट आपकी उसकी फ्री गिफ्ट के जाने के चक्कर में लैंडिंग कॉस्ट निकल जाए, वो छोटी सपोर्टिंग प्रोडक्ट का। आप अपनी कन्वर्जन्स को, अपनी रैंकिंग को, अपनी हर चीज़ को इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे। और अगर ये फ्री गिफ्ट लगा के आप फ्री शिपिंग लगा दें, आप ये फ्री गिफ्ट लगा के आप जो है बंडल बना दें, आप कॉम्बो बंडल बना दें। अगर आपकी एक प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च हुई भी है, एक प्रोडक्ट आपने अभी लॉन्च की है, तो आपकी जिस पे ट्रैफिक आ रही है उसके ऊपर कॉम्बो बना के अपनी विजिबिलिटी हाई कर दें। मैं इससे ज़्यादा और नहीं बता रहा, क्योंकि इससे ज़्यादा बातें बता चुका हूँ मैं वहाँ पे बाकी चीज़ों पे। तो आप लोग ये काम करें, इनको यूज़ करें, क्योंकि मैं सारा दिन बैठ के टीम को भी उठाता हूँ, खुद भी बैठता हूँ, हारिस भी ये काम करता है, अनस करता है, जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं उनको स्ट्रैटेजी बनानी होती है कोई ना कोई। आपको अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे डेली की कोई बैठ कर, आपका बिजनेस 2 दिन बाद 10 दिन बाद बंद हो जाएगा, आपका बिजनेस नहीं चल सकता। अच्छा, मुस्तफ़ा जब्बार साहब का सवाल है कि पीएल का प्रोसेस बताते हैं। सर, पीएल का सही प्रोसेस हम लोगों ने ब्रांड बिल्डिंग के सेशन में अनसुद्दीन के साथ डिस्कस किया है कि आप ब्रांड बिल्डिंग पाकिस्तान में किस तरह कर सकते हैं, क्या बजट्स होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को हम फोकस करते हैं। काइंडली आप वो सेशन चेक करें ताकि आपको जो है उसके बारे में पता चले। तो आई गेस कि वी हैव नो मोर क्वेश्चंस। और अगर हारिस आप कोई एंडिंग नोट देना चाहें, अदरवाइज वी विल एंड, क्योंकि माशाल्लाह हम 53 मिनट के मार्क पे पहुंच गए हैं इस वक्त। बस एंडिंग नोट यही है कि यार मार्केट में काम करें और एथिकल रहें, ठीक है, वैल्यूज को प्रेफर करें। बस वैल्यूज देंगे तो वैल्यूज ओवर मनी है, बस ये एंडिंग नोट है। Okay, thank you so much Haris साहब, thank you so much listeners, and Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।